हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा। डिस्कस द व्यूज ऑफ डब्ल्यूएम डेविस एंड वॉल्टर पेंक ऑन द साइकिल ऑफ इरोजन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। देखिए, आपको पहले तो साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए, डेविस बहुत पुराने ज्योग्राफर थे और पेंक ने उनकी बुक्स को पढ़ के स्टडी करके उसके बाद में यहां पे कुछ आउटकम्स देखने को मिली थी जो अपने साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर पेंक ने रखी। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डेविस वांट्स टू से एंड व्हाट एग्जैक्टली पेंक वांट्स टू से। देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए पहले आपको साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। तो साइकिल ऑफ इरोजन इज जस्ट ए यूजुअल फिनोमेना which mostly executed by the exogenic forces, ये आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। एक्सोजेनिक फोर्सेस के थ्रू आपका क्या होता है, साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट होता है। ठीक है, दोज एक्सोजेनिक फोर्सेस यहां पे लिखना है। दोज एक्सोजेनिक फोर्सेस कैन बी विंड, दे कैन बी वाटर, they can be glacier depending on the location and climate of a particular area. For example, आप अफ्रीका में, ये लिखना नहीं है एग्जाम्पल वाला, अफ्रीका में करोगे I'm sorry, एग्जाम्पल है अफ्रीका में अगर साइकिल ऑफ इरोजन है तो विंड एक स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है। अगर वही नेंडरताल वैली के अंदर होगा या फिर आप जर्मनी के अंदर चले जाओ तो जर्मनी में आपका क्या होगा, ग्लेशियर हो जाते हैं। तो यही डिफरेंस होता है। एंड इवन डेविस एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे और पेंक आपके जर्मन ज्योग्राफर थे, तो ये भी लोकेशन का डिफरेंस होता है, इसलिए इनके एस्पेक्ट अलग थे। इसके बाद में इमीडिएटली आपको ये दो डायग्राम बनाने हैं। ये डेविस का मॉडल है। डेविस का मॉडल सिंपल से एक डिफरेंस सबसे बड़ा पता होना चाहिए आपको। डेविस का मानना यह था कि पहले कोई लैंडफॉर्म अपने पीक तक डेवलप होता है, जब अपने पीक तक चला जाता है उसके बाद में इरोजन स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाई यहां पे आप देखोगे तो मैंने लगातार डेवलपमेंट किया है, मैंने कभी भी इरोजन वाला पार्ट दिखाया ही नहीं आपको। ठीक है, ये लोअर कर्व है, ये अपर कर्व है, तो यहां पे मैंने यहां तक कोई भी इरोजन वाला पार्ट नहीं दिखाया, जो कि पेंक के मॉडल में आएगा। पेंक के मॉडल में यहां से देखोगे तो जैसे ही लैंडफॉर्म डेवलप होना स्टार्ट होता है वैसे ही वो इरोजन करना भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था दोनों के मॉडल में और ये आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर डेविस ने यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज ये वर्ड भी यूज किए थे जो कि पेंक ने नहीं किए थे। इसलिए यहां पे आप क्या दिखाओगे, यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड स्टेज नहीं दिखाओगे, बट डेविस के मॉडल में आप यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज डेफिनेटली आपको दिखाना ही दिखाना है। ये दो बेसिक डिफरेंसेस जो एग्जामिनर आपके डायग्राम में बिल्कुल इमीडिएटली ये देखेगा। अगर आपने ये गलती की है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप वीडियो की कि सर हाँ मैंने किया है, नेक्स्ट टाइम से आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, डेफिनेटली देखो, अपनी गलती को मानना, तभी हम उसके अंदर सुधार कर पाएंगे। गलती मानेंगे नहीं तो सुधार इंपॉसिबल है, हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, सिंपली इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी आप अपने आंसर को आगे बढ़ा सकते हैं। उधर लिखेंगे डेविस, इधर लिखेंगे सिंपली पेंक। क्या होगा, डेविस ने ट्रायल्स को यूज किया था, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम को यूज किया था। टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना था डेविस ने कि भाई टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन वहां पे ही पेंक की अगर बात करेंगे तो पेंक ने बोला था देखो, टाइम की बजाय इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस और फोर्सेस, कि कितने स्ट्रॉन्ग एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस हैं उसके हिसाब से हम ये देखेंगे। टाइम इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस था कि आपका क्या होगा, इरोजन साइकिल तभी स्टार्ट होगा जब आपका फुल अपलिफ्टमेंट हो चुका होगा, अपलिफ्टमेंट जब स्टॉप हो जाएगा। कमिंग हियर तो क्या बोला, इरोजनल एक्ट साइमल्टेनियसली विद डेवलपमेंट, जैसे लैंडफॉर्म का अपलिफ्टमेंट होता है इरोजन साथ साथ में एक्ट करता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा डिफरेंस का पॉइंट, इसने यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड स्टेज को यूज किया है, लेकिन पेंक ने ऐसा कुछ नहीं किया। पेंक ने उसके अपोजिट 5 स्टेजेस को यूज किया था। ठीक है ना, क्या क्या थे वो, आपका स्टेजेस आते हैं प्राइमरम्फ, अपोस्टेजेंडे, ग्लिफमॉर्फिस, अबेस्टेजेंडे एंड एंडरम्फ। ठीक है, एंडरम्फ जो है वो इसकी लास्ट स्टेज देखने को मिलती है। अब लास्ट स्टेज के अंदर होता क्या है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग टॉपोग्राफी के अंदर स्टडी कर रहे थे। यहां पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्टडी कर रहा है ज्योग्राफर, ये जर्मनी है तो अफ्रीका के अंदर स्टडी ज्यादा चल रही है, तो इनमें वर्ड जो है एंड स्टेज का वो भी अलग अलग था। यहां पे एंड प्रोडक्ट होता है जिसको पेनीप्लेन के नाम से जाना जाता है। एट दिस साइड अगर एंड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो पेडीप्लेन होगा। डिफरेंस कुछ नहीं है, इन दोनों का ही मतलब होता है फीचरलेस प्लेन। ठीक है, इन दोनों का ही मतलब होता है फीचरलेस प्लेन।
एक तो टाइम का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 1900 के आसपास आके 1900 प्लस आके आपका बैंक मॉडल प्रपोज कर रहा है, जो मॉडल यहां पे डेविस ने 1800 के अंदर प्रपोज कर दिया है। तो डिफरेंस सिर्फ टाइम का है, टाइम के साथ में चीजें रिसर्च के अंदर और ज्यादा आती हैं, तो यस देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन पेनी प्लेन और पेडी प्लेन का रेफरेंस का मतलब यही है कि एंड प्रोडक्ट है, फीचरलेस प्लेन है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। क्या करना है? जो डेविस ने साइकिल ऑफ इरोजन माना था ना, वो मोनोसाइकिल नेचर था। मोनोसाइकिल का मतलब हो गया, डेविस का ये मानना था कि जब आपका लैंडफॉर्म डेवलप होता है ना, तो एक लैंडफॉर्म डेवलप होगा और फिर वो डिग्रेड हो जाएगा, बस यही इसकी साइकिल होती है, ठीक है ना। क्योंकि उसका मानना यह था कि पहले ऑप्टिमम डेवलपमेंट होगा और फिर डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा। लेकिन पेंग का मानना था कि पॉलीसाइक्लिक इन नेचर होता है। पॉलीसाइक्लिक मींस मतलब ये हुआ कि एक बार डेवलपमेंट हुआ, इरोजन भी हुआ, फिर डेवलपमेंट, फिर इरोजन, फिर डेवलपमेंट, फिर इरोजन, मतलब मल्टी साइकिल प्रोसेस चलता रहेगा। और मल्टी साइकिल का मतलब होता है एंडलेस, ठीक है। मल्टी साइकिल का क्या मतलब होगा? एंडलेस। तो अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो आपका डेविस एज ज्योग्राफर के अकॉर्डिंग अगर अरावलीज डिग्रेड हो गए तो अरावलीज दोबारा अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन पेंक के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर मानेंगे तो अरावलीज जब डिग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि अरावलीज रिलिक्ट माउंटेन रेंजेस हैं, रेजिडुअल माउंटेन रेंजेस हैं, तो अगर वो डेवलप हो रहे हैं और डिग्रेड भी हो रहे हैं तो पॉलीसाइक्लिक इन नेचर होगा, वापिस से भी डेवलप होते हुए नजर आएंगे। ये दोनों का डिफरेंस है। एग्जाम्पल के साथ में, इस केस स्टडी के साथ में आपको ये कोट करना है, 100% कोट करना है, ठीक है ना। नहीं किया है तो नोट इट डाउन और आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था। एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इज टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। पहले ही बोल दिया था, यहां तो टाइम वर्ड यूज किया था, लेकिन यहां पे साफ साफ मना किया कि इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट। लेकिन इसके इंस्टेड क्या बोला पेंक ने? ये डिपेंडेंट होते हैं आपके एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस के ऊपर। तो मोर और लेस एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टाइम एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनो जो लास्ट है बट नॉट लिस्ट। यहां पे स्लोप को एक स्लोप डिक्लाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स हियर तो स्लोप रिप्लेसमेंट होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका भी मतलब ये होगा कि आपको एग्जांपल फिर से कोट करना है। स्लोप डिक्लाइन का मतलब होता है ए वी शेप वैली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू यू शेप वैली। लेकिन जब बात आती है स्लोप रिप्लेसमेंट की तो लगातार क्या होगा? पैरेलल रिट्रीट जो थ्योरी आती है वो स्लोप रिप्लेसमेंट को कहीं ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो ये मेजर डिफरेंसेस जो है आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ऑन दिस साइड, 7 ऑन दिस साइड। आप 14 पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करोगे आपका क्वेश्चन बहुत सफिशिएंटली एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन डायग्राम अगर आपने ये दो नहीं बनाए तो आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट आपका लिखना क्वेश्चन को या ना लिखना इररिलेवेंट है, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मे बी यू आर समवन जो ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट यू डजंट हैव दीज आइडियाज, जिसके पास में ये आइडियाज नहीं है। तो देखो यार, मौका बार बार नहीं मिलता, हमें तैयारी अपनी मैक्सिमम लेवल पे रखनी चाहिए। एंड इफ यू आर समवन जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे ढंग से, तो राइट देयर ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच भी आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, ठीक है। यू कैन टेक एडमिशन एंड स्टार्ट योर जर्नी फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल इमीडिएटली फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। और इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सेशन की पीडीएफ वहां अवेलेबल रहेगी। एंड मेरे से बात करने के लिए कपिल भारद्वाज फॉर यू, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे पोल्स, क्विज और भी बहुत सारी मटेरियल मिल जाएगा आपको, तो आप ये टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। डेली अटेम्प्ट कीजिए, डेफिनेटली वी विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ऑल द बेस्ट।